नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने बहुत ही सुंदर मूवी लेकर आए हैं जिसका नाम है क्रेजी वाइफ। और यह बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है। कहानी शुरू होती है विजेता से। विजेता कॉलेज में पढ़ती है। वह करोड़पति बाप सुरेश ओबराय की इकलौती बेटी है, मगर वह दिल की सांप है और हर बेसहारा लोगों की पूरी मदद करती है। घर पर उसका पिता सुरेश ओबराय है और मामा की फैमिली है। सुरेश काम में इतना बिजी रहता है, उसे विजेता से बात करने का भी समय नहीं होता। विजेता को अपने घर में ही घुटन महसूस हो रही है। विजेता का मामा उनकी दौलत पर नज़र गड़ाए बैठा है। वह सोचता है जीजा के मरते ही विजेता को मारकर सारी वसीयत अपने नाम कर लूँगा। वसीयत विजेता के नाम होती है। सुरेश ओबराय गरीबों को देखना भी पसंद नहीं करता और उनसे नफरत करता है, मगर विजेता जब भी बाहर आती गरीबों के बच्चों को उनकी ज़रूरतों का सामान खरीद कर देती है। कॉलेज में अमन भी पढ़ता है। विजेता उससे प्यार करती है, मगर अमन उसे करोड़पति समझकर प्यार नहीं करता। एक बार अमन की दादी बीमार हो जाती है। दवाइयों के लिए बहुत खर्च आता है। अमन पैसे नहीं जुटा पाता और परेशान होता है। विजेता दादी का सारा खर्चा उठाती है और अमन के घर जाने लगती है। अमन के माँ बाप और दादी विजेता से पूरा प्यार करने लगते हैं। विजेता को जो प्यार अपने घर पर नहीं मिला वो अमन के परिवार से मिलता है। फिर अमन और विजेता की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। दोनों में प्यार हो जाता है। विजेता कॉलेज के बाद का सारा समय अमन के घर ही बिताती है और वह केवल रात में सोने के लिए अपने घर जाती है। उसके पिता को बात करने का भी समय नहीं होता। केवल उसका मामा ही थोड़ा बहुत उससे बात करता है। वह अमन को लव मैरिज करने को कहती है, मगर परिवार मना कर देता है। विजेता अपने घर की सारी सच्चाई बता देती है। फिर दादी लव मैरिज को तैयार हो जाती है। फिर एक मंदिर में दोनों की शादी हो जाती है। अमन विजेता बहुत खुश होते हैं। फिर विजेता के घर वालों को कुछ भी पता नहीं लगता। विजेता समय निकालकर घर पर आ जाया करती है। वह किसी को भी अपनी शादी की बात नहीं बताती। विजेता बाहर गली के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलती है और कभी बंदरों के साथ शरारत करती है और उन्हें केले खिलाती है और कभी आवारा कुत्तों को खाना खिलाती है। सड़कों पर घूमने वाली गाय को घास खिलाती है और गाय के साथ सेल्फी लेती है। बच्चे विजेता को हीरो दीदी बोलते हैं। कुछ लोग विजेता को पागल बहू या पागल लड़की बताते हैं। विजेता घर में अपने सास ससुर के साथ बच्चों की तरह शरारत से पेश आती है। दिन बीतते हैं और वह प्रेग्नेंट हो जाती है। वह सब खुश हो जाते हैं। फिर विजेता अमन के साथ अपने घर आती है। वहाँ उसका पिता और मामा फैमिली होती है। विजेता बोलती हैं कि हमें आशीर्वाद दे दो, हमने शादी कर ली है। इस बात पर सुरेश ओबराय और मामा दोनों भड़क जाते हैं और अमन को पूरा डांटते हैं। कहते हैं हम इस शादी को नहीं मानते। मगर तभी विजेता प्रेग्नेंट होने की भी खुशखबरी सुना देती है। पूरा परिवार को तगड़ा झटका लगता है कि यह सब कैसे हो गया। अमन और विजेता वापस चलते हैं। पिता और मामा उन्हें
देखते रह जाते हैं। फिर मामा जीजा को भड़काता है कि अब विजेता सारी वसीयत उस गरीब अमन के नाम कर देगी। अब उसकी सारी वसीयत अपने नाम कर लो और विजेता को संपत्ति से बेदखल कर दो, फिर अमन को हम मार देंगे। विजेता मजबूर होकर हमारे पास वापस आएगी, हम फिर उसकी शादी दूसरी जगह कर देंगे। इस लड़की ने तो हमारी नाक कटवा दी है। मगर पिता सुरेश ओबराय मामा को ऐसा करने से रोकता है और वह कहता है हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसके पेट में बच्चा है और वह बालिग भी है। फिर रात में मामा मामी को बताता है कि जीजा विजेता की तरफ झुक चुका है, हमें ही कुछ करना होगा। फिर मामा विजेता को उठाने के लिए गुंडे भेजता है। गुंडों की कार अमन के घर के सामने आकर रुकती है। सबके हाथ में हथियार होते हैं। बस्ती वाले घबरा जाते हैं, अमन परिवार भी डर जाता है। विजेता दरवाज़ा खोलती है, वह सबको बड़े प्यार से अंदर बुलाती है। वह विजेता को साथ लेकर चलने को कहते हैं। विजेता कहती है पहले नाश्ता कर लो फिर सब साथ चलेंगे। गुंडे सुनकर चौंक जाते हैं और सब बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। फिर विजेता उनके ऊपर पैसे की गड्डियाँ फेंकती है और कहती है जितने पैसे मेरे घर वालों ने तुम्हें यहाँ आने के लिए दिए हैं मैंने तुम्हें उससे ज़्यादा दे दिए हैं, अब यहाँ से निकल जाओ। गुंडों का दिमाग बदल जाता है और वह पैसे लेकर वापस चल पड़ते हैं। विजेता बोलती है पहली बार अपनी बहन के घर आए हो। फिर विजेता सबकी जेबों से 500 के नोट निकालकर अपने सास ससुर और दादी की मिलाई कराती है और बाकी पैसे उनकी जेब में रख देती है। गुंडे कार में बैठकर वापस चले जाते हैं। विजेता की इस चालाकी से वह पूरी बस्ती में फेमस हो जाती है। फिर विजेता एक बहुत बड़ी गौशाला का निर्माण करवाती है जिसमें सड़कों पर घूमने वाली गायें को गौशाला में आराम मिल सके। जब मामा को गुंडों के बारे में पता चलता है वह खाली हाथ आ गए तो मामा गुंडों पर भड़क पड़ता है। एक बार अमन और विजेता कार से आ रहे होते हैं। यहाँ पर भारी बारिश हो रही है, रात का समय होता है। तभी आगे से मामा के गुंडे उन्हें घेर लेते हैं। तभी मामा कार से उतरता है। अमन विजेता भी कार से बाहर खड़े हो जाते हैं। मामा के हाथ में लंबा चाकू होता है। वह स्टाम्प पेपर निकालकर विजेता के सामने करता है और बोलता है अगर ज़िंदा रहना है तो अपनी सारी वसीयत मेरे नाम लिख दो, नहीं तो तुम दोनों को यहीं पर मार डालूँगा। विजेता इस बात से खिलखिलाकर हंसती है और विजेता हंसकर बोलती है अरे मामा जी आप भी क्या हो, बस इतनी सी बात, पहले बता देते तो घर आकर साइन कर देती। मेरा क्या है, हम तो गरीब लोग हैं, इतना पैसा मैं कैसे संभालती। सब आपको ही तो देना चाहती थी, आप भी रास्ते में नाटक करने आ गए मामा जी, आप भी क्या हो। फिर विजेता अमन की जेब से पेन निकालकर स्टाम्प पर साइन कर देती है। मामा ये सब देखता रह जाता है। फिर विजेता मामा की जेब से 500 का नोट निकालकर अमन को देकर बोलती है मामा जी आपका दामाद आपके सामने खड़ा है तो मिलाई तो देनी ही चाहिए। और फिर विजेता और अमन कार में बैठकर वापस चल पड़ते हैं और मामा के हाथ से चाकू छूटकर नीचे गिर पड़ता है। उसका दिल बदल जाता है।
वह इस घटिया हरकत के लिए खुद को कोसता है। सारे गुंडे एक दूसरे की ओर देखते रहते हैं। अमन विजेता से पूछता है कि ये सब क्या है। विजेता बोलती है, इंसान को दौलत से नहीं प्यार से ख़रीदा जा सकता है। मुझे यकीन है अब मामा बदल जाएगा। रात में मामा मामी को ये सब बताता है। मामी कहती है, जिसे हम मारने वाले थे वह तो बहुत महान निकली। फिर विजेता की हालत ख़राब हो जाती है और अस्पताल में उसे लड़का पैदा होता है। तभी वहाँ मामा और मामी और उसका पिता सुरेश ओबराय आकर पूरे खुश होते हैं। पूरी हवेली को सजाया जाता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। फिर कुछ महीनों बाद विजेता की अचानक फिर से हालत ख़राब हो जाती है। उसे अस्पताल लाया जाता है। उसे कैंसर होता है। पूरे परिवार में सन्नाटा छा जाता है। मामा और उसका पिता भी रोने लगते हैं। डॉक्टर बताते हैं अब यह कुछ ही दिनों की मेहमान है। सब लोग बहुत रोते हैं, मगर विजेता सबको खुश रखने की कोशिश करती है। सबसे शरारत से पेश आती है और बच्चों के साथ क्रिकेट खेलती है और हंसती है और परिवार से कहती है, आप भी क्या हो, मेरे लिए टेंशन पाल रखी है। अभी तो मेरी मौत बहुत दूर है, तब तक फुल एंजॉय करना चाहिए। फिर वह गौशाला भी तैयार हो जाती है। पूरे शहर की गायें उसमें लाई जाती है। सबको खाना मिलता है। फिर विजेता गाय के साथ सेल्फी लेती है। वह अमन के साथ घर आती है। तभी उसे खून की उल्टी होती है। तुरंत उसे अस्पताल लाया जाता है। बड़े बड़े डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। बाहर सब बस्ती वाले विजेता की बचने की दुआएं मांगते हैं और मंदिरों में हवन वगैरह होता है। सब बच्चे भी दुआएं मांगते हैं। अंदर उसका इलाज चलता है। अचानक विजेता की धड़कन रुक जाती है। डॉक्टर फूट फूट कर रोने लगते हैं। वह सोचते हैं बाहर कैसे बताएं। एक डॉक्टर अंदर से आंसू पोंछता हुआ बाहर आता है। सबको बताता है हम उसे बचा नहीं सके। सब लोग यह सुनकर बुरी तरह रोने लगते हैं। तभी गौशाला में जो सभी गायें होती है वह घास खाना छोड़ देती है और गायें भी रोने लगती है। उधर विजेता को बाहर लाया जाता है। सब लोग उसे देखकर बहुत रोते हैं। फिर कोई भी दुआ काम नहीं आती और विजेता कैंसर से हार जाती है और सब लोगों को उसकी बातें याद आने लगती है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों, जब मौत आती है तो कोई भी दवा और कोई भी दवा काम नहीं आती। और इस तरह इस कहानी का अंत होता है। और आपको विजेता की यह फिल्म क्रेजी वाइफ कैसी लगी और इसमें आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा? और यह एक बहुत ही भावनात्मक कहानी थी। आपको यह ज़रूर पसंद आई होगी। और ये स्टोरी हमने लिखी है। अगर आप लोग इस कहानी पर फिल्म बनाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें और हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इस कहानी के बारे में ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी है। और पीछे यमुना माता है, उनके दर्शन कर लो। धन्यवाद।